CAPF SCM एंड ASI वैकेंसी 2024 दोस्तों ऐसी ही एक वैकेंसी 2022 में जिसमें मैंने कैसे अपना फिजिकल क्लियर किया, फिजिकल का एडमिट कार्ड, फिजिकल का रिजल्ट, एग्ज़ाम का एडमिट कार्ड और एग्ज़ाम के आंसर की, एग्ज़ाम का रिजल्ट के साथ में आपको मैंने कैसे अपनी टाइपिंग की, मेडिकल तक पहुँचे, सारी चीज़ें जो आपको मैं लाइव शेयर करने वाला हूँ, खुद का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूँ। और इस वीडियो में मैं बताने वाला हूँ क्या आपकी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है, क्या SCM ASI की सैलरी रहती है, कहाँ आपको जॉब करनी है, क्या ऑफिशियल वर्क होगा या फिर फील्ड में जॉब करना पड़ेगा। ऐसी ढेर सारी जानकारियां, आपके सारे डाउट इस वीडियो में मैं क्लियर करने वाला हूं। तो अगर आप चैनल पे नए हो तो इसे प्लीज सब्सक्राइब कर लेना। और चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं अपने फिजिकल स्टैंडर्ड की। जी हाँ दोस्तों, ये मेरा फिजिकल एडमिट कार्ड आप देख रहे होंगे। CSMT ग्वालियर टेकनपुर का जो मेरा फिजिकल का सेंटर आया था और हमारे 2 या 3 ही पॉइंट इन्होंने कंडक्ट करवाए थे। जी हाँ दोस्तों, पहला हाइट था, चेस्ट था और वेट था। इन्होंने चेस्ट के अंदर थोड़ा बहुत कॉम्प्रोमाइज कर लिया था क्योंकि सर्दियों का टाइम था उस टाइम, और वेट में इन्होंने किसी को भी नहीं निकाला था, पर हाइट में काफ़ी लोगों को इन्होंने बाहर किया था। पर अब की बार काफ़ी चेंजेस देखने को मिला है और एक इवेंट इन्होंने और ऐड कर दिया है। जी हाँ दोस्तों, रनिंग का इवेंट जो है इन्होंने एक्स्ट्रा ऐड कर दिया है, जो काफ़ी कंपटीशन को कम कर देगा और उन लोगों के लिए काफ़ी ज़्यादा बेनिफिशियल होगा जिन लोगों की थोड़ी बहुत रनिंग और थोड़ी बहुत पढ़ाई दोनों ही जो है एवरेज या फिर अच्छी है। तो इसके बारे में अपन डिटेल से बात कर लेते हैं। क्या इन्होंने स्टैंडर्ड रखा है ये आप देख रहे होंगे नोटिफिकेशन की जो कटिंग है दोस्तों। तो दोस्तों अगर बात करें आपके पहले फेज की तो मैं आपको बता दूं आपका पहला फेज जो है PET PST होना है। जी हाँ दोस्तों, आपका पहला फेज PET PST होना है। एग्जाम सेकंड फेज में होने वाला है, ये कंफर्म है, नोटिस में इन्होंने ऑलरेडी पहले से दे दिया 100%। तो चलो मैं बात कर लेता हूँ सबसे पहले PST फिजिकल स्टैंडर्ड टेस्ट की। तो दोस्तों नॉर्मल मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम 165 सेंटीमीटर हाइट होनी चाहिए। चेस्ट की अगर मैं बात करूँ तो मिनिमम जो है वो 77 सेंटीमीटर और एक्सपेंडेड होने के बाद में 82 सेंटीमीटर, मीन्स 5 सेंटीमीटर का जो आपका चेस्ट में फुलाव होना चाहिए। इसके अलावा अगर फीमेल कैंडिडेट की बात करूँ तो ओनली इनको जो है हाइट बताई गई है 150 सेंटीमीटर नॉर्मल, ठीक है। इसके अलावा वेट का इन्होंने ऑलरेडी दे रखा हाइट के हिसाब से, और वेट में जो है काफ़ी कम चांस है कि आपको बाहर कर दे। फिर अगर बात करें दोस्तों PST की तो ये 2 या 3 ही इवेंट इसके अंदर रखे गए हैं। लेकिन आप PET की बात करें जो पिछली बार नहीं था, ये इवेंट अब की बार ऐड किया गया है। तो PET के अंदर दोस्तों 1.6 किलोमीटर की रनिंग 6 मिनट और 30 सेकंड के अंदर, मतलब 1600 मीटर की रनिंग 6.5 मिनट में आपको करनी है, और ये नॉर्मल मेल कैंडिडेट के लिए। अगर मैं फीमेल कैंडिडेट के लिए बात करूं दोस्तों तो 800 मीटर की रनिंग करनी है और वो 4 मिनट और 45 सेकंड के अंदर, ठीक है। ओनली 800 मीटर की रनिंग 4 मिनट 45 सेकंड में फीमेल कैंडिडेट को। तो ये आपका PET फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट की बात हो गई। इसके अलावा बात करें तो ये जो टेस्ट आपका क्वालिफाई बेस पर है, अगर आप ये सारे इवेंट क्वालिफाई कर लेते हो तो आप नेक्स्ट फेज मतलब एग्जाम के लिए क्वालिफाई हो जाते हो। अच्छा, सेकंड बात ये करें कि इसके लिए आप सेंटर अपनी मर्जी से ले सकते हो, जो भी आपका जहां आप रहते हो उसके नियर बाई जो सेंटर पड़े, मतलब जो ट्रेनिंग सेंटर हो, CRPF का, CISF का, BSF का, जो भी ट्रेनिंग सेंटर हो वो आप अपनी मर्जी से ले सकते हो। लेकिन जो CBT होगा, एग्जाम होगा, उसका सेंटर आपका जो है वो आपकी नियर बाई डिस्ट्रिक्ट में आएगा, मतलब आपका जो होम डिस्ट्रिक्ट है उसी में आएगा एग्जाम का, जो क्योंकि वो एजेंसी अलॉट करेगी। तो ये डाउट जो काफ़ी लोगों का आ रहा था क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा अगर मैं नेक्स्ट बात करूं दोस्तों CBT की, मतलब कंप्यूटर बेस्ड एग्ज़ाम, मतलब एग्ज़ाम जो आपका होगा ऑनलाइन होने वाला है। तो ऑनलाइन एग्ज़ाम की अगर मैं बात करूं तो इसमें 5 सब्जेक्ट रहने वाले हैं। पहला हिंदी या इंग्लिश जो सब्जेक्ट आपका रहेगा वो ऑप्शनल रहेगा, मतलब ऑप्शनल मतलब इसमें से आप एक सब्जेक्ट कोई भी चॉइस कर सकते हो। 20-20 नंबर के प्रत्येक सब्जेक्ट होंगे, और दूसरा सब्जेक्ट आपका रहेगा रीजनिंग, GK, मैथ्स और कंप्यूटर, ठीक है। पांचों ही सब्जेक्ट 20-20 नंबर के होने वाले हैं, और इसमें टाइम मिलेगा 1 घंटा और 40 मिनट, मतलब 100 मिनट 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं काफ़ी लोगों का जो मैक्सिमम डाउट होता है माइनस मार्किंग की, तो यहाँ जो है इसके आसपास इस नोटिस में कहीं भी जो मेंशन नहीं किया गया माइनस मार्किंग का। लेकिन मैं अपने पीछे की जो वैकेंसी थी उसके आधार पर बात करूँ दोस्तों तो उसके अंदर जो है माइनस मार्किंग हमारे नहीं किया गया था, ठीक है। अब की बार की इसमें कुछ कहा नहीं जा सकता क्योंकि मुझे देखने को नोटिस में मिल नहीं रहा, तो मैं कंफर्म नहीं कहूँगा। बाकी फिर अपडेट होगा तो आप चैनल से जुड़ जाना, मैं अपडेट करवा दूंगा। अच्छा, नेक्स्ट बात करते हैं दोस्तों, आपका ये एग्जाम का पैटर्न हो गया। सिलेबस की अगर मैं बात करूँ तो हिंदी में वही नॉर्मल सिलेबस है जो SSC GD वगैरह में आता है। इंग्लिश का वही ग्रामर वगैरह, वोकेब, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड, इडियम्स, फ्रेजेज, सारे वही, नाउन, प्रोनाउन, पैसिव वॉइस, डायरेक्ट, इनडायरेक्ट, वो सारा सिलेबस है कॉमन। अच्छा, मैथ्स की
की अगर बात करें तो दोस्तों इसमें सिलेबस में दे रखा है ऑलरेडी कि अलजेब्रा, ज्योमेट्री, मेंसुरेशन, सारे एडवांस मैथ के टॉपिक्स और परसेंटेज है, रेशियो है, इसके अलावा SI CI वगैरह है, मतलब जो भी अर्थमेटिक के हैं वो दोनों। लेकिन पिछली बार मैक्सिमम जो क्वेश्चन देखे गए थे वो देखे गए थे दोस्तों अर्थमेटिक से और एक मेंसुरेशन से, तो आप उसी हिसाब से अपने तैयारी कर लेना। कंप्यूटर में 2-3 वही MS वर्ड, MS पावर पॉइंट हो गया, कंप्यूटर का बेसिक नॉलेज हो गया, ये सारी चीज़ें जो है कंप्यूटर का आता है। तो ये आपका एग्जाम का बात हो गया है। कट ऑफ की मैं ऑलरेडी बता दूंगा, बाद में नेक्स्ट बात करेंगे। उससे पहले मैं अपनी आंसर की भी आपके साथ में जो है शेयर कर दूंगा। ये आंसर की आप देख ही पा रहे हैं ऑलरेडी पिक्स में, ये सारे जो आंसर की मेरी है, और ये क्वेश्चंस भी आपने जो है पीछे चल रही थी, अब ये सारे क्वेश्चंस है। ये क्वेश्चंस का जो लेवल है पता लग जाएगा आपको कि किस लेवल के क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं। मतलब एक प्रीवियस ईयर पेपर समझ लो या फिर एक ऑथेंटिक मेरी खुद की आंसर की है, तो ये आप देख सकते हो ये कैसे कैसे लेवल के जो है क्वेश्चन आ रहे हैं। सारे सब्जेक्ट्स जो है मैं रिवाइज करवा रहा हूँ, आपको बता रहा हूँ, ऐसे ऐसे आपको देखने को मिल रहा है। ये पूरा एग्जाम का जो है पैटर्न हो गया, आंसर की हो गई, प्रीवियस ईयर पेपर भी मैंने आपको दिखा दिया और ये सारा बता दिया। इसके बाद अगर नेक्स्ट बात करें दोस्तों आपकी, नेक्स्ट अगर मैं बात करूँ तो टाइपिंग की, तो मैं आपको ऑलरेडी सजेस्ट कर देता हूँ कि अगर आप ये सोच के बैठे हैं कि हम 15 से 20 दिन तैयारी करके अपनी टाइपिंग क्लियर कर सकते हैं, तो वो पॉसिबल नहीं है। मैंने 3 से 4 मंथ जो है टाइपिंग की थी। टाइपिंग का स्टैंडर्ड आपको पता ही होगा, नोटिस में ये दिख रहा होगा, ये सारी आपको चाहिए ASI और जो SGM है इसके लिए। बाकी नेक्स्ट अगर मैं बात करूं दोस्तों, डॉक्यूमेंट्स DV होने वाला है। DV के अंदर सारा वही नॉर्मल जो बाकी एग्जाम्स में होता है, इसमें कुछ खास नहीं है। हाँ, मैं एक बात आपको बता देना चाहता हूं, पिछली बार जो आपका कास्ट सर्टिफिकेट था, इसका बहुत बड़ा इश्यू बन गया था। आपको कास्ट सर्टिफिकेट अभी बनवा लेना है और आपका कास्ट सर्टिफिकेट जो है आपकी फॉर्म की लास्ट डेट है उससे पहले का होना चाहिए, उसके बाद का नहीं चलेगा, ठीक है, उससे पहले का। और पिछली बार तो 2 साल 1 साल 2 साल पुराना भी चल रहा था, लेकिन जो फॉर्म की लास्ट डेट थी उसके बाद का जो नहीं चला था, ठीक है। लास्ट के अंदर जब रिजल्ट आया था तो सबको जनरल में डाल दिया था, तो ये मैं आपको ऑलरेडी बता देता हूँ। फिर मेडिकल एग्जाम होगा, जो मेडिकल एग्जाम होता आया है नॉर्मली वहीं, तो ये सारी इसमें जो है डिटेल्स थी। अब सबसे बड़ी जो इश्यू आता है सबसे लोगों का, वो आता है कि सर हमारा फील्ड कैसा होगा, जॉब कहाँ करनी होगी। तो देखो भाई, SCM हेड कांस्टेबल मिनिस्टेरियल की जो पोस्ट है, इसकी जॉब आपकी थोड़ा ऑफिशियल काम होगा, मतलब ज़्यादा ऑफिशियल काम होगा, आपको ऑफिस के अंदर वर्क करना पड़ेगा, जो क्लर्क के हिसाब से जैसे आता है, ठीक है। अच्छा, ASI का अगर मैं आपको बता दूं दोस्तों, तो ASI की जो पोस्ट है उसका आपको फील्ड में जॉब करना पड़ेगा। आपने देखा होगा SSC CPO करके एक एग्जाम होता है जिसमें सब इंस्पेक्टर बनते हैं, तो SSC CPO में जो सब इंस्पेक्टर बनते हैं उससे एक पोस्ट नीचे आपकी रहने वाली है ASI, असिस्टेंट सब इंस्पेक्टर, ठीक है। उसमें आपको कैसे जॉब करना है, पूरा फील्ड में जॉब करना है, आपकी ड्यूटी लगेगी। तो ये दोनों का जो जॉब का प्रोफाइल था ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। अब अगर मैं सैलरी की दोस्तों बात कर लेता हूं इसमें, तो सैलरी इन्होंने जो नोटिस में बता रखी है, लगभग पे लेवल जो है इन्होंने ASI का 5 बता रखा है, और हेड कांस्टेबल जो मिनिस्टेरियल है उसका हवलदार क्लर्क इसी में आता है, तो इसका पे लेवल 4 बता रखा है। अगर मैं ASI की सैलरी की बात करूं तो 29,200 से लेकर 92,300 तक जाता है, और वहीं HCM की मैं बात करूँ तो 25,500 से लेकर 81,100 रुपये तक जाता है। लेकिन मैं ऑलरेडी बता दूँ, इनकी दोनों की ही सैलरी, अगर HCM की मैं कन्फर्म बताऊं आपको सैलरी, तो अप्रोक्स 35,000 के लगभग आपका DA वगैरह सारा ऐड होके पूरा आ जाएगा, ठीक है, 35 से 40 के बीच में। और ASI की जो आपकी सैलरी आने वाली है वो 40 से 45 के बीच में आने वाली है, ये मैंने एवरेजली बता दिया है। बाकी यहाँ सैलरी चेंज होती रहती है, क्योंकि आप जैसे अलग अलग जगह जॉब करोगे ना, तो जॉब के हिसाब से आपको सैलरी अलॉट होती है। ये सारा डाउट आपका क्लियर हो गया होगा। इसके अलावा जो भी डाउट्स आपके अगर बचते हैं दोस्तों, तो आप नीचे कमेंट सेक्शन खुला रहेगा, प्लीज़ कमेंट करके आप बता सकते हो। ये सारा मैंने जो भी डाटा था आपको शेयर कर दिया है। मैंने अपनी सारी जो प्रूफ्स थे, जो सारे मेरे पास जो भी डॉक्यूमेंट्स बचे हुए थे, सारा जो मेरा एडमिट कार्ड, रिजल्ट, आंसर की सारी आपके सामने मैंने शेयर कर दिए दोस्तों। इसके अलावा जो भी डाउट्स होते हैं वो भी आप कमेंट में पूछ सकते हो। इसके अलावा अगर लेवल की मैं बात करूं दोस्तों, तो पिछली बार की तुलना में अब की बार जॉब लगना, ये जॉब लेना आसान है, क्योंकि अब की बार वैकेंसीज बहुत ज़्यादा है। ASI की वैकेंसीज है 243, और फिजिकल के अंदर जो है, फिजिकल होने के बाद जो आपका एग्ज़ाम होगा उसमें मल्टीपल
30 गुना मतलब 30 टाइम्स जो है क्वालिफाई करेंगे। मतलब 243 इंटू अगर 30 करते हैं तो इसमें लगभग 7290 कैंडिडेट्स आते हैं जो एग्जाम में क्वालिफाई होंगे। HCM की वैकेंसीज है 1283। अगर इसमें 10 टाइम्स जो है एग्जाम में क्वालिफाई करेंगे मतलब 12,000 लगभग 12,830 कैंडिडेट्स को जो है एग्जाम में क्वालिफाई किया जाएगा। तो दोस्तों ये मेन डिटेल्स थी। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, आपको इन्फॉर्मेशन मिली होगी, थोड़ा मोटिवेशन मिला होगा। तो चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर देना, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर देना। थैंक यू सो मच।